मान लीजिए कभी आप अपने घर के सोफे पर बैठे हैं या फिर आप लेटे हुए हैं और सीधे निगाह जाती है आपकी छत की तरफ, और अगर छत खाली खाली हो, सुनसान सी हो, तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। इसी मज़ा को देने के लिए लोग घरों में यूज़ करते हैं फॉल सीलिंग का। आज हम फॉल सीलिंग के बारे में पूरी डिटेल जानकर चलेंगे। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि फॉल सीलिंग होती क्या है। तो दरअसल फॉल सीलिंग एक ऐसी आर्टिफिशियल सीलिंग बनाई गई है जो हमारी नेचुरल छत है उसके नीचे एक और सीलिंग बनाकर तैयार कर दी जाती है, जिससे कि छत की लुकिंग बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। अब सेकंड चीज़ जान के चलते हैं कि भाई फॉल सीलिंग लगाने का बेनिफिट क्या है। तो इसके कई सारे बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट तो यही है कि भाई सुंदरता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, चाहे छत की हो चाहे कमरे की हो। और दूसरा बेनिफिट ये है कि फॉल सीलिंग साउंड प्रूफ की तरह भी काम करके चलती है। ऊपर वाली फ्लोर पे अगर कोई रह रहा है, वो थोड़ी बहुत धम धम करता है तो उसकी आवाज़ आपकी नीचे तक नहीं आती। इसके अलावा ये एक हीट रेजिस्टेंस का भी काम करके चलती है। अगर आप टॉप फ्लोर पर रह रहे हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा आती है तो ये एक ऐसा स्पेस बनाकर तैयार कर देती है कि कमरे में गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं रहती। और चौथी चीज़ की अगर बात की जाए तो आपके रूम में ये बहुत सारी चीज़ों को छुपा भी देती है। जैसे कि आज के समय में बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स हो गए, उसके अलावा एसी के पाइप्स हो गए या एसी की डक्ट हो गई, और फायर सेफ्टी सिस्टम को भी फॉल सीलिंग छुपा देती है। इस तरह से कह सकते हैं कि कई सारी चीज़ों को ये ढकने का भी काम करके चलती है। अब बात कर लेते हैं कि भाई फॉल सीलिंग किस किस मटेरियल की बनाकर तैयार की जाती है। तो जनरली अगर हम घरों में देखकर चलें तो दो तरह की फॉल सीलिंग प्रमुखतः बनाकर तैयार की जा रही हैं, जिसमें के एक यूज़ की जाती है पीओपी वाली फॉल सीलिंग, जिसके लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है, और दूसरी होती है जिप्सम बोर्ड वाली फॉल सीलिंग। दोनों के अपने अपने फ़ायदे और अपने अपने नुकसान हैं। तो आज हम इन दोनों में ही कंपैरिजन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जान लिया जाए कि पीओपी वाली और जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग होती क्या है। दोनों ही सिंगल मटेरियल की बनी होती हैं, जिसमें कैल्शियम सिलिकेट यूज़ होता है और जिप्सम यूज़ होके चलता है। पीओपी पाउडर के फॉर्म में यूज़ होती है, जिसका आगे बाद में पेस्ट बनाकर यूज़ किया जाता है। और वहीं जो जिप्सम बोर्ड होता है उसका बिल्कुल एक बोर्ड फॉर्म में बोर्ड बनाकर तैयार कर दिया जाता है, जिसके की लाके सिर्फ इंस्टॉलेशन करनी होती है। अब बात कर लेते हैं इंस्टॉलेशन की। तो इसकी इंस्टॉलेशन के लिए जो हमारी नेचुरल सीलिंग होती है उसके नीचे एक गैल्वेनाइज्ड आयरन का फ्रेम बनाकर तैयार किया जाता है, और इस फ्रेम को स्टेबिलिटी देने के लिए जिन स्क्रूज का यूज़ किया जाता है वो भी गैल्वेनाइज ही यूज़ किए जाते हैं, ताकि आसानी से जंग ना खा जाएं। और इस फ्रेम के ऊपर अगर आपको पीओपी का काम करके चलवाना हो तो वो लोग एक, जिसको मुर्गा जाली बोलते हैं या पीओपी जाली बोलते हैं, उसको फ्रेम के नीचे लगाया जाता है। और अगर पीओपी की सीलिंग बन रही है तो पीओपी की स्लरी बनाकर उस पर पेस्ट कर दी जाती है और डिज़ाइन तैयार कर दी जाती है। वहीं अगर जिप्सम बोर्ड का यूज़ किया जा रहा है तो वहाँ पर मुर्गा जाली का यूज़ नहीं होता। डायरेक्ट जो आयरन का फ्रेम बना हुआ होता है उसके ऊपर बोर्ड्स को अटैच कर दिया जाता है। अगर डिज़ाइनिंग की बात की जाए तो जहाँ पर जिप्सम बोर्ड का यूज़ किया जा रहा है वहाँ पर ज़्यादातर स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगुलर शेप में ही डिज़ाइंस को बनाया जा सकता है, या फिर थोड़ा बहुत आपको कर्व शेप देना है, हल्की फुल्की गुलाई देनी है, वहाँ चल जाता है। लेकिन पीओपी के साथ ऐसा नहीं है। पीओपी तो बिल्कुल सॉफ्ट मटेरियल बन के तैयार हो जाता है। आप जितना अपने फ्रेम को मूवमेंट दे सकते हैं उतनी ही आप पीओपी में डिज़ाइंस को तैयार करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर दोनों की इंस्टॉलेशन का समय देखा जाए, भैया समय तो बहुत ज़रूरी है, लोगों के पास इसी का अभाव हो गया है। तो पीओपी को लगवाने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। पहले तो इसमें जब पानी मिलाकर पेस्ट तैयार करके लगाया जाता है, इसको सूखने में ही काफ़ी समय लग जाता है, कभी कभी तो सप्ताह भर, और मान लीजिए अगर बारिश का मौसम आ गया तो महीना भर तक भी समय खिंच जाता है। लेकिन जिप्सम बोर्ड के साथ ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल एकदम ड्राई फॉर्मेट में पहले से आ रहा है, ड्राई फॉर्मेट में ही अटैच कर दिया गया, तो उसमें समय काफ़ी कम लगता है। ऐसे समझ लीजिए कि अगर पीओपी की अगर आप एक रूम में सीलिंग करवा के चल रहे हैं तो 4 से 5 दिन लगेंगे, और वहीं अगर जिप्सम बोर्ड की सीलिंग करा के चल रहे हैं तो मात्र 2 दिन में भी रेडी हो जाएगा और सूखने का भी चक्कर नहीं रहेगा। इसके अलावा अगर साफ सफाई की बात की जाए तो जिप्सम बोर्ड भैया बहुत साफ सफाई से लगकर तैयार हो जाता है, कोई गंदगी भी नहीं फैलती। और वहीं अगर पीओपी की सीलिंग बनवाई जा रही है
जबरदस्त गंध बजती है वहाँ पे, क्योंकि पीओपी टपकती है, आपकी दीवारों को भी गंदा करती है, फर्श को भी गंदा करती है। उसके अलावा इसमें वेस्टेज भी काफ़ी निकलती है। इसी वजह से जो इंस्टॉलेशन है वो पीओपी की हमेशा महंगी पड़ती है और जिप्सम बोर्ड की इंस्टॉलेशन सस्ती पड़ती है। अगर रेट की बात की जाए तो वो आपके एरिया के हिसाब से, मटेरियल के हिसाब से और जो उसका इंस्टॉलेशन वाला कारीगर है उसके हिसाब से घट बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर लाइफ की बात की जाए तो सबसे पहले तो जिप्सम बोर्ड की ही बात कर लेते हैं। जिप्सम बोर्ड में क्या रहता है, जब दो बोर्ड आपस में अटैच होते हैं तो उसके बीच में जॉइंट्स आ जाते हैं और वो जॉइंट्स कितने भी दबा दिए जाएं 4-5 साल बाद वो निकल कर आ ही जाते हैं। कारण है कि भाई गर्मियों में छत है वो थोड़ी सी फैलेगी, सर्दियों में थोड़ी सी सिकुड़ेगी, बीच में जो भी मटेरियल है वो वहाँ से ढीला हो ही जाता है। इसके अलावा भी अगर ओवरऑल लाइफ देखी जाए तो जिप्सम बोर्ड की बनी हुई सीलिंग की लाइफ 5 से 10 साल ही रहती है। इसके अलावा जो पीओपी की बनी हुई सीलिंग होती है उसकी लाइफ 10 से 15 साल भी रहती है और कभी कभी 20 साल भी चल जाती है। दोनों की ही लाइफ इस बात पर डिपेंड करेगी कि कहीं से सीलन तो नहीं आ रही। अगर सीलन आ रही होगी तो दोनों की ही लाइफ घट जाएगी। इसके साथ साथ ये जानना भी जरूरी है कि भाई दोनों सीलिंग को अलग अलग कहाँ यूज़ करना चाहिए। तो जिप्सम बोर्ड की सीलिंग को आप वहाँ यूज़ करके चल सकते हैं। मान लीजिए आपको 4-5 साल बाद फिर से अपनी सीलिंग बदलवानी है, नया इंटीरियर करवाना है, तो आप उसको प्रेफर करके चलिए। कोई शॉप वगैरह है आप वहाँ पे प्रेफर करके चलिए। वहीं अगर आप लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी चाहते हैं, आपकी सीलिंग है जो परमानेंट काफ़ी सालों तक बनी रहे, तो आप पीओपी सीलिंग की ओर जाइए। तो आज की इस जानकारी के बाद आपको थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी कि भाई प्रॉपर सीलिंग कौन सी लगवानी चाहिए। उसके अलावा भी अगर कोई पॉइंट मुझसे छूटा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के चलें और वीडियो पसंद आने की स्थिति में वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले किसी शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।